तो भाइयों, जैसी आपकी डिमांड थी कि किसी बच्चे को लेके आओ, किसी स्टूडेंट को लेके आओ यहाँ पे डब्बू के, जो कि कोर्स के बारे में बता सके, तो मैं यहाँ के स्टूडेंट को लेके आ चुका हूँ जिनका नाम रूपांकर है। ठीक है, अब आके इन्हीं से बात करते हैं। भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो ज़रा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम रूपांकर गुप्ता है। मैं यहाँ बीएससी फोरेंसिक में हूँ, फर्स्ट ईयर। तो अभी मेरा कोर्स चल रहा है एंड आज आप लोगों को यही मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट्स रहता है अबाउट फोरेंसिक या फिर आपको कॉलेज के बारे में कुछ भी अगर जानना है इन डिटेल्स, तो मैं आपको वही आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई लाइक बेसिक बेसिक चीज़ें बता दो। कोर्स कितने साल का होता है, कितने फ़ी लगती है, मतलब कौन कौन से सेमेस्टर होते हैं, एक बार ज़रा ओवरव्यू दे दो, फिर उसके बाद हम लोग डीप में जाएंगे इसके बाद। जैसे कि अभी ये जो बीएससी फोरेंसिक का कोर्स है, ये नेचुरली बीएससी जो नॉर्मल होता है ये 3 साल का कोर्स होता है फोरेंसिक में, जिनमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। और अगर किसी को ऑनर्स करना है तो वो ऑनर्स कर सकता है विथ 1 ईयर एक्स्ट्रा, मतलब और 2 सेमेस्टर्स आपको करना पड़ेगा विथ कि वहाँ पे आपका रिसर्च फील्ड होगा, आपका रिसर्च पेपर बनाया जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या होगा, आप उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इधर भी हमारे यहाँ मास्टर्स फोरेंसिक भी है विथ 2 और 3 स्पेशलाइजेशंस, एंड या फिर बाहर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इधर अगर हम लोग अभी फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ का डिसेंट है। लाइक अगर अदर यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करोगे तो डीबीयूयू का सच में बहुत रीज़नेबल में आपको अच्छा एक वो मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। एंड जो स्किल्स आपको खुद के अंदर बिल्डअप करना है वो सब यहाँ पे फैकल्टीज़ जो है वो वेल ट्रेंड है सब। तो वहाँ आपको समझा देंगे एंड करवा भी देंगे। वेल डेवलप्ड हम लोग का लैबोरेटरीज़ है, तो वहाँ पे आप लोग जाके ऑन हैंड चीज़ें कर भी सकते हो एंड सीख भी सकते हो। तो जैसे मतलब यहाँ की फ़ी एग्जैक्ट कितनी होगी, लाइक एग्जैक्ट अमाउंट आप बता सकते हो, एक ईयर कितनी लगती है या एक सेमेस्टर कितनी लगती है, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए ये चीज़। जैसे कि देखो, ये फीस स्ट्रक्चर जो है ना, ये पर ईयर चेंज होता है, हर सेशन में ये चेंज होता रहता है। मैंने जो लिया है, मेरा जब था तो ये पर सेमेस्टर मेरा 45,000 करके पड़ रहा है, तो कि पर ईयर आपका हुआ 90,000। एक साल में 2 सेमेस्टर। हाँ, एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 90,000 पर ईयर आपको लग रहा है। तो ये मैं फिर एकेडमिक फ़ीस का बात कर रहा हूँ। बाकी जो आपका लगता है स्टूडेंट वेलफेयर फ़ीस या फिर आपका जो एग्जामिनेशन फ़ीस, वो तो अलग से रहता ही है। एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो आपका लैबोरेटरी फ़ीस भी रहता है उसके साथ साथ, तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर में टोटल इंक्लूडेड रहता है। अच्छा, और एक्स्ट्रा एडमिशन के टाइम पे 10,000 वो लेते हैं ना, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, यूनिफॉर्म फ़ी, ये सब चीज़ें रहती हैं, है कि नहीं? हाँ। ठीक है। और मतलब कोर्स जो हमारा है वो 3 साल का है। 3 साल का है। उसमें एक साल आप और एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ। फिर उसके बाद मास्टर्स वो कितने साल का होगा? वो मास्टर्स अगर 4 साल आप इधर से मतलब बीएससी करते हो, तो अगर आप यहाँ से ही मास्टर्स करते हो तो फिर आपको 1 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा। 1 साल का। तो अगर आप फिर बाहर जाते हो यहाँ से ऑनर्स करके, बाहर जाके कहीं से आप मास्टर्स ऑप्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको 2 साल करना पड़ेगा। अच्छा, ये बेनिफिट है इस कॉलेज से? हाँ, इस कॉलेज से अगर आप फिर से मास्टर्स करते हो तो आपको 1 साल में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर फिर यहाँ से आप 3 साल करके निकलते हो तो बाहर आपको 2 साल का जैसे नेचुरली मास्टर्स होता है, तो आपको वही करना पड़ेगा। यही आपका नेचुरल वो है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ का जो फ़ी है वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब फैकल्टी के बारे में थोड़ा बता दो। यहाँ की फैकल्टी कैसे, मतलब सपोर्टिव है, टॉक्सिक है, एग्जैक्ट बताना, मतलब जेन्युइन बताना हमारे दर्शकों को। देखो, मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा तुम्हें कि यहाँ के फैकल्टीज़ अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर करो, जेन्युइनली अच्छे हैं। अच्छे, मैं मतलब बुरा तो मैं बोल ही नहीं सकता कहीं पे, क्योंकि जो अलग अलग एक एक स्टूडेंट के ऊपर मतलब ध्यान देना होता है वो देते हैं यहाँ। उसके बाद ही उन लोगों ने एकेडमिक्स में आने का सोचा है। एंड हम लोगों का जो एचओडी है वो बहुत दिनों से यहाँ पे है एंड शी इज़ वेल नोन इन आवर यूनिवर्सिटी। तो वो बहुत सब चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंडल करती है। एंड हम लोग का सभी क्लासेस अच्छे से कंडक्ट करवाती है। एंड आपको देखो, आप ये होता है कि फैकल्टीज़ अच्छे तो हर जगह होते हैं, बट मेनली आपके फ़ायदे के लिए आपको वहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा कि आपको, अगर आप
क्या करना चाहते हो। कोई भी जगह पे आपको इंटर्नशिप पे जाना है, अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, फिर आपको वहाँ पे जाके विजिट करना पड़ेगा एंड फिर फैकल्टीज को पूछना पड़ेगा कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आप जाओ वहाँ पे करो, वो लोग LOR दे देंगे आपको, लेटर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, तो फिर आप उसको लेके वहाँ पे रीच कर सकते हो। फैकल्टी तो यहाँ पे सबकी अच्छी, बस ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली इधर फैकल्टी सबके अच्छे होते हैं, तो कैसे आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो आप इन अ गुड वे, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो अगला हमारा ये क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पे BSc फॉरेंसिक है, तो क्या ये वर्थ इट है यहाँ डब्बू में करना है या फिर किसी और कॉलेज से कर सकते हैं, लाइक उत्तरांचल हो गया, अदर कॉलेजेस हो गया, गुरु नानक हो गया, तो क्या लगता है आपको? देखो, देहरादून में डाइवर्स कॉलेजेस है, ये सबको पता है, बहुत कॉलेजेस है, जैसे कि आपका उत्तरांचल हो गया, फिर आपका ग्राफिक एरा हो गया, DIT हो गया, ये बहुत सारे कॉलेजेस है एंड मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस आर कंडक्टिंग फॉरेंसिक साइंस, जितना मुझे पता है। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप सेम डिग्री सेम चीज़ें अगर आप एक अच्छे कॉलेज से विद अ ग्रेट फैकल्टीज एंड विथ मतलब अफोर्डेबल फीस के साथ आप वो कर पा रहे हो किसी और एक जगह पे, तो मुझे लगता है ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए मैंने भी ये कॉलेज चूज़ किया है कि विद अ बेटर फैकल्टी मेंबर्स एंड आपका एकदम रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, आप ये यहाँ पे आके कर सकते हो एंड ये बेनिफिशियल भी है इधर करना। ओके, तो ये आपके कोर्स में प्लेसमेंट वगैरह लगती है ना, या फिर हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है, ज़रा क्लियर कर देना। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू, जैसे कि ये वीडियो पूरा ऑनेस्ट रिव्यू के ऊपर चल रहा है, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगा। ये जो फोरेंसिक का आपका प्लेसमेंट होता है, ये मेनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्किल्ड हो, आप कितना इधर आके स्किल्स सीखे हुए हो, आपको कितना सिखाया गया है एंड आप कितने उसको ग्रैप्स कर पाए हो। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स आपको कौन से जगह पे कैसे फील्ड पे आपको जॉब वो मिलेगा। एंड आपको, मैंने जैसे कि इंटर्नशिप के बारे में मैंने वो बोला है कि आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा, तो कंपनीज के पास आपको जाना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा कि यू हैव दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस, यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैबोरेटरीज, देन वो आपको हायर कर सकते हैं। तो कंपनीज आती कि हमें जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। फॉरेंसिक के लिए आपको जाना पड़ेगा। कंपनीज कहीं पे भी आप देख लो, जितना मुझे पता है कि कंपनीज कहीं आता नहीं है फॉरेंसिक के लिए, आपको वहाँ पे रीच करना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, BSc के बाद मोस्ट प्रोबेबली सब लोग मास्टर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आप एक बार मास्टर्स ऑप्ट कर लो किसी भी XYZ स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि आपका टॉक्सिकोलॉजी हो गया या फिर आपका वो डिजिटल फोरेंसिक हो गया, तो आप उसमें जो भी आपका है बैलिस्टिक्स हो गया, आप एक बार मास्टर्स कर लो, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड विद अ बेटर सैलरी पैकेज आपको मिलता है। जैसे हमारे आयुर्वेदा में भी यही सीन है कि मतलब अगर उसमें आपके हाथ की प्रैक्टिस और क्लिनिकल अप्रोच आपका अच्छा है ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में मतलब मिल जाता है जॉब। हाँ। लेकिन अगर आप बस थ्योरेटिकल हो, पढ़े लिखे जा रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो, तो यू आर नॉट गेटिंग द मतलब लाइक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भाई ने बताया अभी, ये चीज़ कि आपको स्किल्ड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में आके मतलब मार्क्स के पीछे भाग रहे हो कि कितना CGPA मेरा आ रहा है, कितना आपको, एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिनका CGPA 9.5 आ रहा है, बट उसका स्किल्स अच्छा नहीं है, उसको मतलब उतना वो वेल ट्रेंड नहीं है, उसने उसके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो उसको, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका CGPA आप मान लो 7 या 7.5 8 ऐसा आ रहा है, एवरेज स्टूडेंट है, और उसके पास बहुत ढेर सारे सर्टिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, यहाँ काम करता है, उसको वर्कशॉप इवेंट्स वो अटेंड किया है एंड उसके पास ये स्किल्स है कि वो ऐसे लैबोरेटरीज में जाके काम कर चुका है। तो कंपनीज एट द एंड ऑफ द डे उसको ही प्रेफर करेगा कि जिसके पास ज़्यादा स्किल्स है एंड जिसके पास ज़्यादा सर्टिफिकेशंस है। तो मार्क्स के पीछे मत भागो भाई, मैं ये तो सबको बोलता हूँ, मार्क्स के पीछे मत भागो। ऑब्वियसली आपका एक मार्क्स डिपेंड करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम लोअर ग्रेड चले जाओ, वैसा नहीं, बट आप मीडियम रेंज में आके भी आपके पास अगर अच्छा सर्टिफिकेशंस आए, स्किल्स आए, तो फिर आप अच्छी जगह जा सकते हो।
जैसे वो 3 इडियट वाला डायलॉग याद आता है कि भाई तुम मार्क्स के पीछे मत भागो, अपने स्किल्स के पीछे भागो, हाँ। तुम्हारे पास वो एक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो झक मार के आएगी। झक मार के हाँ आएगी। बात यही सही है। ये हाँ। अब सभी फील्ड्स के ऊपर आप देख लो, हाँ, ये सभी में एप्लीकेबल हो जा रहा है। सभी में एप्लीकेबल हो जा रहा है ये, कि आप बीटेक कर रहे हो या फिर आयुर्वेदा कर रहे हो, पीसीए, एमबीए, बीबीए, जो भी कर रहे हो, आपका स्किल्स एट द एंड ऑफ द डे आना चाहिए। अगर रट्टा मार के आप पास हो रहे हो, रट्टा मार के आप 9 सीजीपीए ला रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ये तो सही बात है भाई। अगला पॉइंट आता है कि रैगिंग। तो भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में या इस कॉलेज में कहीं तुमने रैगिंग होता हुआ देखा है, या ऐसा कुछ है सीन? ये मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, रैगिंग यहाँ पे नहीं होता है। 25,000। 25,000 जैसे भाई ने बताया, नहीं होता है भाई, क्योंकि इधर तुम्हारा एंटी रैगिंग कमिटी है। पहली बात, वहाँ पे हर जगह पे पोस्टर्स लगाए हुआ है, वहाँ पे आपका वो दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। अगर आप हॉस्टल में भी रिसाइड करते हो, वहाँ पे भी आप रह रहे होगे, वहाँ पे भी कोई रैगिंग का कोई सीन नहीं है। भाई खुद हॉस्टल में रहता है, एंड ऐसा कुछ मैं फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ, तो अभी मैं बाहर रह रहा हूँ, बट हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे पता है हॉस्टल में ये सब होता नहीं है। बल्कि हम लोगों का मतलब सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहता है, भैया भैया बोल के हम लोग मतलब काफी help भी करते हैं बाहर काफी रहने। हेल्प भी करते हैं, बाहर अंदर जो भी हेल्प, बहुत हेल्पफुल है। एंड रैगिंग सच में होता ही नहीं है। एंड अगर ऐसे आपको लगता भी है, अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है, फिर उसकी जगह आपको रैगिंग कमिटीज में है, वहाँ पे आप जाके मतलब बोल सकते हो कि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, फिर ऑब्वियसली एक्शंस लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी मतलब रैगिंग को साइड वाइज करते हैं, तो यहाँ का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा? मतलब कॉलेज कैसा है, बाहर लोग कैसे हैं, हेल्पफुल हैं या फिर टॉक्सिक हैं, ये ज़रा बताना। देखो, जैसे कि पहले अगर मैं बताऊं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि तू बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, सभी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इधर जो मेन थिंग मुझे अच्छा लगता है ना, ये ग्रीनरी है। पूरा मतलब फॉरेस्ट से, वो एक फॉरेस्ट के अंदर है ये कॉलेज, तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। इधर का एनवायरनमेंट, जो ऐसे ही एनवायरनमेंट, नेचर जो है, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ मुझे। एंड हमारे पास जैसे कि शायद ने तुमने दिखाया है, पूरा कॉलेज टूर दिया है सबको, एंड उन लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग के पास बहुत अच्छे फील्ड्स है, खेलने के लिए जगह है, एंड बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। एंड अगर आप अभी बात करोगे कि एनवायरनमेंट कैसा है पूरा कॉलेज का, इट इज़ डिसेंट। डिसेंट मतलब देखो आप, ये जो 5 उंगली होता है हाथ का, ये कभी सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। तो ये चीज़ ऐसा ही है। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अब आपको आके ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन आपके लिए बना है एंड कौन आपके लिए नहीं बना है। इंटरेक्शन आपको सबके साथ करना है। इंटरेक्शन ग्रुप जो है वो ग्रुप सही रहना हाँ, चाहिए। सही रहना चाहिए, और इंटरेक्शन आपको सबके साथ करना है। एंड आपको उसमें पता लगाना है कि कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं है। एंड मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, फैकल्टीज आपका जैसे भी है, जो भी है, अच्छे हैं, ऑब्वियसली अच्छे हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाओ। मतलब बहुत बॉन्डिंग supportive होता है बहुत भाई exam के सपोर्टिव time होते पे। हैं एग्जाम्स के टाइम पे, आपको इम्पोर्टेंस बताते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं वो लोग। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, उनके साथ हमेशा बॉन्डिंग अच्छा रखो, क्योंकि एट द एंड आपका जब कोर्स एंड होगा, आपका प्लेसमेंट, आपका जो भी है, सब कुछ आपको वही दिलवाने वाले हैं, एंड वही गाइड करेंगे आपको। अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो वो आपको मतलब देखेगा ही नहीं। तो आपको उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना पड़ेगा। अब ये मत कभी सोचना कि मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्क्स मेरा इतना अच्छा आ रहा है तो मैं बहुत अच्छा हूँ फैकल्टी के सामने, एंड वो मुझे कहीं पे भी रेफर कर देगा। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि आप कितना फैकल्टी के साथ इंटरेक्टिव हो, एंड वो आपको बाद में जाके फिर कैसे आपको पूरा एक्सपोजर दिलवाएगा, एंड कहीं कहाँ पे आपको हेल्प करेगा जाने के लिए, ये मेन डिपेंड करता है। एंड तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि एनवायरनमेंट कॉलेज का सब बहुत अच्छे है। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सब एक जैसे नहीं होते, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कैसा है, एंड उसके साथ कैसा रहना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेदा में भी बोला जाता है कि टीचर से पंगे मत लेना, क्योंकि वाइवा में वही बैठते हैं, नंबर वही देंगे, तुम्हारे हर एक चीज़ में, ग्रेड में, सर्टिफिकेट में वही एड ऑन करेंगे। तो भाई उनसे पंगे कभी मत लेना, चुपचाप से आए हो, पढ़ लिख लो, डिग्री लो, निकल जाओ यहाँ से, अच्छा अपना जॉब सिक्योर करो, फ्यूचर सिक्योर करो, है कि नहीं? और भाई एक चीज़ और बताना कि तुम्हें मतलब ऐसा क्या लगा कि मतलब तुम हॉस्टल छोड़ के बाहर रहने चले गए, ऐसा क्या लगा? देखो, मैं रिव्यू दूंगा, जेन्युइन रिव्यू दूंगा,
क्योंकि हॉस्टल में बाकी सब बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट मैंने जैसे बताया सब अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। एंड उधर का जो हम लोग का वार्डन था वो भी बहुत अच्छा था एंड सपोर्टिव था। बट मेरा यही एक दिक्कत था खाने को लेके, मेन चीज़। तो इस वजह से मैंने बाहर मतलब बात किया है, घर पे बात करके हम लोग जो रहते थे एक साथ, तो हम लोग ने बात करके ये डिसाइड किया है कि हम लोग आउटसाइड ऑफ कैंपस, जो जहाँ पे आपका कैंपस के बाहर का भी आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब सब स्टूडेंट्स ही रहते हैं मैक्सिमम इधर, मतलब है बहुत, मतलब कम है ऐसे कि लोग मतलब यहाँ के लोग रहते हैं, बट मेन आर लाइक कि स्टूडेंट्स रहते हैं बाहर। तो मैंने यही मेरा डिसीजन यहाँ से मैं बाहर निकलने का यही था कि मुझे खाने के बारे में बहुत दिक्कत हो रहा था। तुम रह रहे हो, तुम्हें पता है मेरा तो थोड़ा चल जा बहुत, रहा है, मतलब तुम्हारा ठीक है। चल जा रहा है ठीक है, बट मेरा नहीं चल रहा है टू बी ऑनेस्ट। मैं जब मतलब रह रहा था तो उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा था। मे बी ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता हाँ, है, ये चीज़। जैसे कि भाई को सही लग रहा है बट मुझे एक्चुअली नहीं कहाँ लग से रहा हो? था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, वहाँ तो डिश अलग है ना वो थोड़ा वहाँ सा। का डिश अलग है, इस वजह से मुझे हाँ। दिक्कत आ रहा था। तो ये वहाँ पे हम लोग जैसे खाते हैं, इधर खाना इज नॉट मतलब टोटली डिफरेंट। नॉर्थ ईस्ट का खाना या फिर यहाँ का नॉर्थ का खाना ये टोटली डिफरेंट है। तो इस वजह से मैं डिसीजन लिया कि बाहर रहने का। अदरवाइज हॉस्टल में अगर कोई आने के लिए है तो मैं बोलूँगा आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है कि आप कैसे रहोगे, क्या है नहीं है। इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप इनसाइड कैंपस रह रहे हो, एक सेफ्टी आपके पास है कि ऑलवेज एक सिक्योर्ड जगह पे आप रह रहे हो। अंदर एक आपको रात में भी ज़्यादा देर घूमने नहीं देते हैं कैंपस में, एक टाइम लिमिट होता है इधर का। तो आप वैसे भी रह सकते हो, इट्स जेन्युइनली गुड। बाकी जो मेरे सीनियर्स बाहर रहते हैं और जो अंदर रहते हैं, उन्होंने डिफरेंस बताया कि बाहर मतलब क्या होता है, बहुत सारी भतीरी चीज़ें रहती हैं। वहाँ पे तुम पढ़ाई उतना फोकस से, मतलब मेरे हिसाब से, भाई का अब क्या है हाँ वो सबका अपना अपना डिपेंड करता है, लेकिन मेरे सीनियर्स ने बताया कि हॉस्टल की पढ़ाई ज़्यादा हो जा रही इफेक्टिव। वो डिपेंड करता है कि तुम मतलब कैसे रह रहे हो, तुम्हारा सर्कल भी डिपेंड करता है, तुम पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मैं भी निकलूंगा फर्स्ट प्रॉफ के बाद, आई थिंक बाहर ही निकल जाऊंगा, क्योंकि भाई बाहर भी एक्सप्लोर करना है। हॉस्टल में मैं इसलिए रह रहा हूँ ताकि अच्छे खासे दोस्त बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए, यहाँ के मजे ले लें वो सब चीजें करें जो हॉस्टल में करी जाती है। मैंने एक्चुअली इस वजह से ही मतलब पहले सेम और दूसरे सेम मैंने हॉस्टल में ही निकाला है, क्योंकि जो मेन मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है वो इधर ही है, इधर ही बना है। तो मैं इन लोगों को साथ ही मैं शिफ्ट हो रहा हूँ बाहर, वो लोग भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। तो इस वजह से ही मैं निकल पा रहा हूँ। अगर वो भी अगर अभी बोलते थे कि मैं नहीं, हम लोग इधर ही रहेंगे, तो मैं भी इधर ही रह जाता टू बी ऑनेस्ट। बट मेरा एक अच्छा ग्रुप बना है एंड वो लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, उस वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। एंड जैसे भाई ने बताया कि हाँ पढ़ने का फोकस थोड़ा अंदर ज़्यादा रहता है बाहर जाने के मुताबिक, बट ये चीज़ तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड Depend करता करती है है, person कि to तुम person। पर्सन टू पर्सन, ये पूरा डिपेंड करता है। अगर तुम बाहर बैठ के भी तुम मतलब घूम सकते हो, नहीं पढ़ के, एंड अंदर रह के भी तुम पूरा कैंपस घूम रहे हो पूरे दिन नहीं पढ़ के, ऐसा भी होता है। तो अभी तुम्हारे ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट एट द एंड तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, एंड पढ़ के तुमको यहाँ से डिग्री अच्छा लेके जाना पड़ेगा, एंड मेन थिंग इज तुम्हें अच्छा स्किल्स अडेप्ट करने पड़ेंगे। तो भाई तुम ये चीज बताओ कि BH3 हॉस्टल कैसा है, क्योंकि बहुत लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे BH1 BH2 BH3 BH4 लेने का। मतलब लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, अगर वो कोई आ रहा है नया बच्चा यहाँ पे, तो वो बिना विजिट किए तो मतलब हॉस्टल मतलब चूज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक तरीके से उनके सीनियर हो गए या फिर भाई हो गए, तो उन्हें गाइड कर देंगे, तो उन्हें कौन सा हॉस्टल लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है मेरे DM में, और रिक्वेस्ट में बहुत आ रहा है भाई, क्लियर कर दो। देखो मैं ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको पता है कि नहीं है, आपने हॉस्टल टूर दिया होगा मैंने शायद दिया से, है। हाँ, तो सबको आई थिंक पता है कि इधर BH1 और BH2 जो होता है ये 3 सीटर होता है विथ कॉमन वॉशरूम। तो उधर ऐसा होता है। एंड BH3 में क्या होता है, आपका 3 सीटर है विथ सेपरेट, मतलब आपका खुद का वॉशरूम होता है, पर्सनल वॉशरूम होता है। एंड BH4 होता है आपका 2 सीटर विथ पर्सनल वॉशरूम।
तो ये एक्चुअली मैन टू मैन डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, किसके किसके साथ रहना चाहते हो, ये आप देख के ही चूज करोगे ऑब्वियसली। बट अगर मेरा सजेशन सुनोगे तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा आप BH3 जाओ, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये एकदम नया बना है, ये प्रीमियम है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको बेड मिलने वाला है, यहाँ पे बेड, हाँ ये बेड भी एकदम नए हैं आपको। BH4 में मतलब BH4 से भी ये अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, एंड आपका रूम साइज भी बहुत बड़ा है एंड लंबा है। तो आप BH3 में आओ, BH3 में आपको रहने का जगह बहुत बड़ा है एंड इट इज लाइक कि ये प्रीमियम है एंड नया बना है ये पूरा। एंड अभी भी हम लोगों का टॉप फ्लोर शायद से थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा अच्छा अभी हो गया है, तो अभी हो गया है। एंड बाकी तो मैं बोलूँगा कि आप BH3 आओ, और जब आओगे ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर कर लो बाकी, एंड एक्सप्लोर करके फिर आपके हिसाब से आप चूज करो। बट मेरा सजेशन ऑब्वियसली रहेगा कि आप BH3 में आओ, क्योंकि मैं खुद BH3 में रहा हूँ एंड बाकी हॉस्टल्स एनवायरनमेंट के मुताबिक BH3 का एनवायरनमेंट भी बहुत सही है एंड सीनियर्स के साथ जूनियर्स का बॉन्डिंग भी सही है एंड ये तो अभी चलता ही है, सब कुछ ही चलता है। तो बाकी ये सब हम लोग इन्फॉर्मेशन भाई से निकाल लिए हैं, और भी अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो भाई का मैं नीचे इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा, तुम इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और भी तुम्हें कोई और चीज़ जाननी होगी BSc फॉरेंसिक के बारे में तो वो DM कर देना या फिर कहीं पे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बना लूँगा फिर से भाई के साथ। तो भाई तुम कोई और चीज़ बताना चाहते हो अपने कोर्स के बारे में, या ओवरव्यू, मतलब अब हम लोग वीडियो का कंक्लूड कर रहे हैं, तो तुम कोई और चीज़ बताना चाहोगे, लाइक कोई भी गाइड? हाँ, मैं सबको यही चीज़ गाइड करूँगा कि आप आओ, इधर आके आप विजिट करो, आप लैब्स देखो। हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड लैब है, जैसे कि फोरेंसिक लेबोरेटरी है, इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी है। आपको जो भी परफॉर्मिंग आपको करना है आप कर पाओगे इधर आके। एंड मैं ये चीज़ जेन्युइनली बता रहा हूँ, इधर सब कुछ हैंड्स ऑन आपको सिखाया जाएगा, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं एंड आप एक बार आओ, विजिट करो। एंड ये फोरेंसिक, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, ये बहुत अभी मतलब सबको कुछ पता नहीं है, सब कुछ इसके बारे में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका बहुत है इधर, क्योंकि इधर ना कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि मेडिकल्स के मामले में, या फिर आप बीटेक देख लो, बीटेक में बहुत बच्चे हैं, मेडिकल्स में बहुत बच्चे हैं, बट इधर फोरेंसिक अभी बहुत डिसरप्टिव है। यहाँ पे आके ये अभी बहुत इंक्रीजिंग हो रहा है डे बाय डे। हाँ, आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड आप लोग आओ और विजिट करो, पता लगाओ। और अगर किस भाई ने जैसे बताया, मेरा इंस्टा आईडी वो मेंशन कर देगा, कुछ भी मतलब पूछना है आप मुझसे पूछो, मैं जितना मेरे एंड से पॉसिबल होगा मैं आपको सब कुछ गाइड करवा दूंगा। एंड हाँ, तो अगर जूनियर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और वेलकम जूनियर्स, आ जाओ एंड आके एक बार देखो कि फोरेंसिक एक्चुअली क्या है, समझो। एंड ऑब्वियसली यू शुड जॉइन दिस कोर्स एंड दिस इज़ वेरी नाइस। बाकी भाई अगर तुम्हें कोई भी कोर्स में गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो कुछ भी हो, भाई को कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग तुम्हारे एडमिशन में डिस्काउंट कराने की कोशिश करेंगे, जितना मैक्सिमम हो पाएगा वो करा देंगे, ठीक है, और गाइडेंस भी दे देंगे। देखो क्या होता है एक्चुअल में, मैं दूसरे कॉलेजेस का बता रहा हूँ, अपने कॉलेज का नहीं बताऊंगा। दूसरे कॉलेजेस में होता ये है कि जो वहाँ पे काउंसलर्स रहते हैं ना, वो एक्चुअली क्या करते हैं, एडमिशन तो करा दिए, फिर बच्चा क्या हुआ, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या है, कुछ भूल जाते हैं वो बच्चे से मतलब ही नहीं है भाई। लेकिन अगर तुम हमसे करा रहे हो तो तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा कि भाई जब तक तुम कॉलेज में, हम लोग तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान भी देते रहेंगे, बॉन्डिंग बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, हम लोग डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा दिलवा रहे हैं और तुम्हारे साथ बॉन्डिंग में अच्छी रहेगी। बाकी कॉलेज में हम तो रह ही रहे हैं, तो हम पे ट्रस्ट आराम से कर सकते हो। अब काउंसलर कल को रहा नहीं रहा, चला गया, we doesn't know, we don't know कि कब क्या हो जाए एंड क्या है नहीं है। बट हम लोग तो है अभी, मैं और 2 साल के लिए इधर हूँ, जैसे कि 1 साल मेरा हुआ, और ये भाई का तो 4 साल है, तो भाई तो रहने वाला है पक्का। तो आप लोग मुझे मतलब मुझे और भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर जानना है, अगर इधर आके एडमिशन लेना है, उस रिगार्डिंग आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट करो, हम लोग सब कुछ आपको गाइड कर देंगे। बाकी के कोर्सेज के लिए आप अगर आपको कुछ जानना है, कोई भी कोर्स हो, नॉट ओनली फोरेंसिक, या फिर
आयुर्वेदा, ये कुछ भी कोई भी मतलब कोर्सेज है, तो आप उनके बारे में अगर पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना आपको वो प्रोवाइड कर पाए। That's the thing. तो भाई आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा बीएससी फॉरेंसिक के बारे में। तो अगली वीडियो कौन सी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रा बता देना या फिर मैसेज कर देना, वी विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो भाई आज की वीडियो खत्म करें। चलो चलो bye. भाई, तो शुक्रिया Bye. हमारे कैमरामैन नितिन भाई के साथ हम लोग खत्म करते हैं अपना ये एपिसोड। थैंक यू।